बिहार की धरती पर सनातन के महाकुंभ का आयोजन हुआ, जिसमें संतों ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की हुंकार भरी। गांधी मैदान से गर्जना करते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि कुछ लोग तिरंगे पर चांद चाहते हैं और वो चांद पर तिरंगा चाहते हैं। बाबा बागेश्वर ने कहा कि अब भगवाए हिंद बनेगा भारत। कैसे संतों के हिंदू राष्ट्र की हुंकार से आज हिल गई पटना की धरती। इस रिपोर्ट में देखिए। हमारे बिहार के प्रिय पागलों की जय राम, जय जय राम। बिहार की धरती से सनातनी उद्घोष हुआ है। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान आज सनातन धर्म की आस्था, अध्यात्म और परंपरा का जीवंत प्रतीक बन गया है। गांधी मैदान में यहाँ देश भर से आए संत, महात्मा, महामंडलेश्वर और जगत गुरुओं ने सनातन महाकुंभ 2025 में भाग लिया और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की। हिंदू और दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा कर रहे हम 7 नवंबर से 16 नवंबर। कौन कौन चलेगा हमारे साथ? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं? तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम पदयात्रा करने वाले हैं। सब लोग चलना। भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर आयोजित किए सनातन महाकुंभ में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हमें भरोसा है कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पहला राज्य बिहार ही होगा। बाबा बागेश्वर ने सनातन की महिला का बखान करते हुए कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि पहला हमें तन मिला, दूसरा हमें भारत राष्ट्र मिला और तीसरा सनातन धर्म मिला। लड़ाई चल रही और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि पहला सौभाग्य तो भारत मनुष्य तन मिला, दूसरा सौभाग्य भारत जैसा वतन मिला और तीसरा सौभाग्य सनातन धर्म मिला। बाबा बागेश्वर ने जातिवाद का जहर घोलने वालों से भी लोगों को सावधान रहने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि देश को जात पात में नहीं, राष्ट्रवाद के लिए लड़ना है। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। हम किसी मजहब के विरोधी नहीं हैं, न हमें मुसलमानों से दिक्कत है, न हमें ईसाइयों से दिक्कत है। हमें तो हिंदुओं में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। वहीं पटना की धरती से जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की। हमें हिंदुओं की संख्या बढ़ानी है। हिंदू बढ़ जाएगा, अपने आप यह देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। जब पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है, जब अमेरिका क्रिश्चियन राष्ट्र हो सकता है, तो हिंदू बहुल यह देश हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? जगत गुरु ने कहा कि सनातन संकल्प का नाम है। जो यहाँ वंदे भारत कहेगा वही इस धरती पर राज करेगा। रामभद्राचार्य ने पटना की धरती से नफरतियों को भी सख्त संदेश दिया। सनातन धर्म को जो बांटना चाहेगा, मेरी भविष्यवाणी है, वो स्वयं ही बट जाएगा। जो काटना चाहेगा स्वयं कट जाएगा। सनातन धर्म को जो छांटना चाहेगा स्वयं छंट जाएगा। वक्त बोर्ड अब नहीं हटेगा, ट्रिपल तलाक अब नहीं हटेगा, कश्मीर से 370 की धारा नहीं हटेगी। हम सभी हिंदुत्व के पथ पर चलेंगे। कुल मिलाकर रविवार का दिन पूरा बिहार साधु संतों की सनातन ध्वनि से गूंजता रहा। बिहार की जनता ने धर्म गुरुओं को पूरा सम्मान दिया और गांधी मैदान से उठी सनातनी प्रतिध्वनि संतों का जोश बढ़ाती रही। ब्यूरो रिपोर्ट,
रिपब्लिक भारत। बिहार की धरती पर सनातन के महाकुंभ का आयोजन हुआ, जिसमें संतों ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की हुंकार भरी। गांधी मैदान से गर्जना करते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि कुछ लोग तिरंगे पर चांद चाहते हैं और वो चांद पर तिरंगा चाहते हैं। बाबा बागेश्वर ने कहा कि अब भगवाए हिंद बनेगा भारत। कैसे संतों के हिंदू राष्ट्र की हुंकार से आज हिल गई पटना की धरती। इस रिपोर्ट में देखिए। हमारे बिहार के प्रिय पागलों की जय राम, जय जय राम। बिहार की धरती से सनातनी उद्घोष हुआ है। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान आज सनातन धर्म की आस्था, अध्यात्म और परंपरा का जीवंत प्रतीक बन गया है। गांधी मैदान में यहाँ देश भर से आए संत, महात्मा, महामंडलेश्वर और जगत गुरुओं ने सनातन महाकुंभ 2025 में भाग लिया और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की। हिंदू और दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा कर रहे हम 7 नवंबर से 16 नवंबर। कौन कौन चलेगा हमारे साथ? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं? तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम पदयात्रा करने वाले हैं। सब लोग चलना। भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर आयोजित किए सनातन महाकुंभ में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हमें भरोसा है कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पहला राज्य बिहार ही होगा। बाबा बागेश्वर ने सनातन की महिला का बखान करते हुए कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि पहला हमें तन मिला, दूसरा हमें भारत राष्ट्र मिला और तीसरा सनातन धर्म मिला। लड़ाई चल रही और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि पहला सौभाग्य तो भारत मनुष्य तन मिला, दूसरा सौभाग्य भारत जैसा वतन मिला और तीसरा सौभाग्य सनातन धर्म मिला। बाबा बागेश्वर ने जातिवाद का जहर घोलने वालों से भी लोगों को सावधान रहने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि देश को जात पात में नहीं, राष्ट्रवाद के लिए लड़ना है। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। हम किसी मजहब के विरोधी नहीं हैं, न हमें मुसलमानों से दिक्कत है, न हमें ईसाइयों से दिक्कत है। हमें तो हिंदुओं में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। वहीं पटना की धरती से जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की। हमें हिंदुओं की संख्या बढ़ानी है। हिंदू बढ़ जाएगा, अपने आप यह देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। जब पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है, जब अमेरिका क्रिश्चियन राष्ट्र हो सकता है, तो हिंदू बहुल यह देश हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? जगत गुरु ने कहा कि सनातन संकल्प का नाम है। जो यहाँ वंदे भारत कहेगा वही इस धरती पर राज करेगा। रामभद्राचार्य ने पटना की धरती से नफरतियों को भी सख्त संदेश दिया। सनातन धर्म को जो बांटना चाहेगा, मेरी भविष्यवाणी है, वो स्वयं ही बट जाएगा। जो काटना चाहेगा स्वयं कट जाएगा। सनातन धर्म को जो छांटना चाहेगा स्वयं छंट जाएगा। वक्फ बोर्ड अब नहीं हटेगा, ट्रिपल तलाक अब नहीं हटेगा, कश्मीर से 370 की धारा नहीं हटेगी। हम सभी हिंदुत्व के पथ पर चलेंगे।